नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का माइनर पेपर होने वाला है, जिसका नाम है रोवर्स एंड रेंजर्स और जिसका पेपर कोड है AE2RAR, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, स्काउट गाइड प्रतिज्ञा की शुरुआत किन शब्दों से होती है? तो स्काउट गाइड प्रतिज्ञा की शुरुआत होती है, मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, स्काउट नियम के कितने भाग या बिंदु हैं? तो स्काउट गाइड में कुल 9 नियम पाए जाते हैं। कहीं कहीं पुस्तकों में आपको 10 नियम भी दिखाई देगा। पिछले बार जो क्वेश्चन पेपर बना था उसमें 10 ऑप्शन दिया हुआ था, 9 ऑप्शन में ही नहीं था और 10 को ही सही माना गया था, लेकिन मुख्य रूप से 9 नियम पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्काउट प्रतिज्ञा में किसके प्रति कर्तव्य निभाने का वादा किया जाता है? तो स्काउट प्रतिज्ञा में ईश्वर और देश के प्रति कर्तव्य निभाने का वादा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। स्काउट नियम का तीसरा नियम क्या है? तो स्काउट नियम का जो तीसरा नियम है, स्काउट सबका मित्र और प्रत्येक दूसरे स्काउट का भाई होता है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, रोवर का आदर्श वाक्य क्या है? तो रोवर का आदर्श वाक्य होता है सेवा यानी कि सर्विस। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, रोवर रेंजर प्रतिज्ञा में कितने भाग होते हैं? तो रोवर रेंजर प्रतिज्ञा में कुल 3 भाग होते हैं। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोवरिंग टू सक्सेस जो पुस्तक है वो लॉर्ड बेडन पावेल के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, रोवर रेंजर नियम का पहला बिंदु क्या है? तो रोवर रेंजर नियम का जो पहला बिंदु है वह विश्वसनीय होता है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, स्काउट गाइड नियम के अनुसार स्काउट पशु पक्षियों का मित्र और प्रकृति प्रेमी होता है। तो बी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, स्काउट अनुशासन का पालन कैसे करता है? तो स्काउट अनुशासन का पालन बिना तर्क के करता है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, स्काउट सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, यह कौन सा नियम है? तो यह जो है 8वां नियम कहता है कि स्काउट सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्काउट मन, वचन और कर्म से क्या होता है? तो स्काउट मन, वचन और कर्म से शुद्ध होता है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, प्रतिज्ञा का पालन करते हुए स्काउट किसकी सहायता करता है? तो प्रतिज्ञा का पालन करते हुए स्काउट जो है दूसरे लोगों की सहायता करता है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, गाइड नियम का चौथा बिंदु क्या है? तो गाइड नियम का चौथा बिंदु है मित्रता और भाईचारा। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग के 3 स्तंभों में ईश्वर के प्रति कर्तव्य के साथ दूसरा क्या है? तो दूसरा है दूसरों के प्रति कर्तव्य। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्काउटिंग का तीसरा स्तंभ क्या है? तो स्काउटिंग का तीसरा स्तंभ है स्वयं के प्रति कर्तव्य। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, क्या प्रतिज्ञा लेते समय ईश्वर शब्द के स्थान पर धर्म शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, स्काउट नियम के अनुसार वह कैसा है? तो स्काउट नियम के अनुसार स्काउट जो होता है वो मितव्ययी होता है। डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग की आत्मा किसे कहा जाता है? तो नियम और प्रतिज्ञा को स्काउटिंग की आत्मा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग में सत्य निष्ठा का अर्थ क्या है? तो स्काउटिंग में सत्य निष्ठा का अर्थ होता है नियम और प्रतिज्ञा के प्रति ईमानदार रहना। डी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के झंडे का आकार क्या है? तो भारत स्काउट्स और गाइड के झंडे का जो आकार होता है वो 3 संबंधे 2 होता है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्काउट गाइड झंडे के बीच में बने चिन्ह का रंग क्या है? तो स्काउट गाइड झंडे के बीच में जो चिन्ह बना होता है उसका रंग पीला होता है। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, झंडे के बीच में कौन सा फूल बना होता है? तो झंडे के बीच में जो फूल बना होता है उसका नाम है फ्लीर डिलिस। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, झंडे के चिन्ह में कितनी पत्तियां होती हैं? तो झंडे के चिन्ह जो बना होता है उसमें कुल जो है 3 पत्तियां होती हैं। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, झंडे की 3 पत्तियां किसे दर्शाती हैं? तो झंडे में जो 3 पत्तियां होती हैं वो 3 प्रतिज्ञाओं को दर्शाती हैं। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, चिन्ह के नीचे जो पट्टी होती है वह ऊपर की ओर क्यों मुड़ी होती है? तो मुस्कुराहट के प्रतीक के रूप में मुड़ी होती है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, स्काउट चिन्ह में बना अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो स्काउट चिन्ह में बना अशोक चक्र गतिशीलता और भारत का प्रतिनिधित्व दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, विश्व स्काउट ध्वज का रंग क्या है? तो विश्व स्काउट ध्वज का जो रंग होता है वो बैगनी होता है। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व गाइड ध्वज का रंग क्या है? तो विश्व गाइड ध्वज का जो रंग होता है वो जो है आसमानी नीला होता है जिसपे पीले कलर का चिन्ह बना होता है। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, विश्व स्काउट चिन्ह में बनी रस्सी की गांठ क्या दर्शाती है? तो जो रस्सी की गांठ है वो विश्व भाईचारा को दर्शाती है। डी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, झंडे में गहरे नीले रंग का क्या अर्थ है? तो झंडे में गहरे नीले रंग का अर्थ होता है विशाल आकाश। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, झंडा फहराने की सही दिशा क्या है? तो झंडा फहराने की जो सही दिशा है वो दाहिने हाथ से ऊपर की ओर है। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, झंडा फहराने के बाद कौन सा गाना गाया जाता है? तो झंडा फहराने के बाद झंडा गीत गाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, झंडा गीत की पहली पंक्ति क्या है? तो झंडा गीत की पहली पंक्ति है, भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत स्काउट गाइड के प्रतीक चिन्ह में बीच में क्या होता है? तो 35 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक चक्र होता है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, चिन्ह के शीर्ष पर क्या बना होता है? तो चिन्ह के शीर्ष पर तीर का निशान बना होता है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व गाइड झंडे में कितने सुनहरे सितारे होते हैं? तो विश्व गाइड झंडे में कुल 2 सुनहरे सितारे होते हैं। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, झंडे का अशोक चक्र किस रंग का होता है? तो झंडे का जो अशोक चक्र होता है वो नीले रंग का होता है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, झंडे की लंबाई और चौड़ाई मानक माप क्या है? तो 180 गुणे 120 सेंटीमीटर है। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत जो है दयाशंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो स्काउटिंग की शुरुआत 1907 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, प्रथम प्रायोगिक शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम प्रायोगिक शिविर जो है ब्राउस्नी द्वीप में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड बेडिन पावेल का पूरा नाम क्या था? तो लॉर्ड बेडिन पावेल का पूरा नाम था रॉबर्ट स्टीफेंस स्मिथ बेडिन पावेल। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना दया कर दान भक्ति का की रचना किसने की है? तो इसकी रचना जो है वीर देव वीर के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भारत में स्काउटिंग की शुरुआत कब हुई? तो भारत में स्काउटिंग की शुरुआत 1909 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का विलय कब हुआ? तो 7 नवंबर 1950 को हुआ था। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, विश्व स्काउट ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्काउट ब्यूरो का मुख्यालय जो है कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, WAGGGS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा।
49 नंबर प्रश्न है, रोवर रेंजर सैल्यूट में कितनी उंगलियों का उपयोग किया जाता है? तो कुल 3 उंगलियों का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, बेडेन पावेल को चीफ स्काउट ऑफ द वर्ल्ड कब घोषित किया गया? तो 1920 में घोषित किया गया था। डी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, बेडेन पावेल की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो केन्या में हुई थी। सी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, भारत में लड़कियों के लिए गाइडिंग की शुरुआत कब हुई? तो भारत में लड़कियों के लिए गाइडिंग की शुरुआत 1911 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, बेडेन पावेल ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? तो बेडेन पावेल के द्वारा स्काउटिंग फॉर बॉयज लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग के जनक बेडेन पावेल सेना में किस पद पर थे? तो सेना में ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व जाम्बूरी कहाँ हुई थी? तो प्रथम विश्व जाम्बूरी जो है ओलंपिया लंदन में हुई थी। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रथम राष्ट्रीय आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू थे। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का संरक्षक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्काउट गाइड का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्काउट गाइड का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग की मुख्य इकाई क्या कहलाती है? तो स्काउटिंग की मुख्य इकाई जो है ट्रूप कहलाती है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, गाइड की मुख्य इकाई क्या कहलाती है? तो गाइड की मुख्य इकाई कंपनी कहलाती है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, स्काउट गाइड प्रार्थना किसने लिखी है? तो स्काउट गाइड प्रार्थना जो है वीर देव वीर के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना के समय हाथ की स्थिति क्या होती है? तो प्रार्थना के समय हाथ की स्थिति जो है प्रार्थना मुद्रा में होती है, यानी हृदय के पास दोनों हाथ जुड़े हुए होते हैं। सी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, झंडा गीत गाते समय कौन सी मुद्रा अनिवार्य है? तो झंडा गीत गाते समय जो है सावधान मुद्रा अनिवार्य है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना गीत दया कर दान भक्ति का में भक्ति का क्या अर्थ है? इसमें भक्ति का अर्थ है सेवा और समर्पण। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, स्काउट गाइड सैल्यूट में कितनी उंगलियां ऊपर रहती हैं? तो 3 उंगलियां ऊपर रहती हैं। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, सैल्यूट की 3 उंगलियां क्या दर्शाती हैं? तो सैल्यूट की 3 उंगलियां 3 प्रतिज्ञाएं दर्शाती हैं। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, स्काउट साइन और सैल्यूट में क्या अंतर है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साइन जो होता है वो प्रार्थना प्रतिज्ञा के समय सैल्यूट होता है, सैल्यूट वर्दी में अभिवादन के लिए होता है, और साइन जो है प्रार्थना और प्रतिज्ञा के समय होता है। तो सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि बायां हाथ मिलाना किस जनजाति से लिया गया है? तो अशांति जनजाति से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, रात्रि में शिविर के दौरान आग के चारों ओर बैठना क्या कहलाता है? तो कैंप फायर कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, कैंप फायर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैंप फायर का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन और कला प्रदर्शन। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग में BP6 क्या है? तो स्काउटिंग में BP6 जो है 6 व्यायाम है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्काउट गाइड की वर्दी में स्कार्फ का आकार कैसा होता है? तो स्कार्फ का जो आकार होता है वो त्रिकोणीय होता है। सी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, स्कार्फ को गले में रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्कार्फ को गले में रोकने के लिए ऊगल का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, सीटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सीटी का जो उपयोग है वो निर्देश देने और ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा।
75 नंबर प्रश्न है, एक लंबी सीटी का क्या अर्थ है? तो एक लंबी सीटी का अर्थ होता है रुको और सावधान हो जाओ। ये ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्काउट गाइड का गुड टर्न क्या है? तो प्रतिदिन कम से कम एक भलाई का कार्य करना गुड टर्न कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, रोवर रेंजर बाएं हाथ से हाथ क्यों मिलाते हैं? क्योंकि हृदय के करीब होता है और यह विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रेंजर सेक्शन की आयु सीमा क्या है? तो रेंजर सेक्शन की आयु सीमा 15 से लेकर के 25 वर्ष है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, रेंजर की वर्दी में कंधे पर किस रंग की एपालेट होती है? तो 79 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरे रंग की होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, स्काउट गाइड टोपी का रंग क्या होता है? तो स्काउट गाइड टोपी का रंग जो होता है वो गहरा नीला होता है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग में गांठ बांधना क्या सिखाता है? तो आत्मनिर्भरता और उपयोगिता सिखाता है। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, दो बराबर मोटाई की रस्सियों को जोड़ने के लिए कौन सी गांठ श्रेष्ठ होती है? तो दो बराबर मोटाई की रस्सियों को जोड़ने के लिए रीफ नाट को श्रेष्ठ माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि गीली रस्सी या अलग मोटाई की रस्सियों के लिए कौन सी गांठ उपयोगी है? तो जुलाहा गांठ उपयोगी है। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, लट्ठे को खींचने के लिए कौन सी फांस का प्रयोग होता है? तो लट्ठा फांस का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक सहायता का जनक किसे माना जाता है? तो प्राथमिक सहायता का जनक जो है स्मार्च को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, स्ट्रेचर बनाने के लिए कितनी लाठियों की आवश्यकता होती है? तो 2 लाठियों की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, स्काउट गाइड लाठी की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 160 सेमी होती है, 5 फीट 3 इंच। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न है, टोली का नेतृत्व कौन करता है? तो टोली का जो नेतृत्व होता है वो टोली नायक के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, एक टोली में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? तो एक टोली में सामान्यतः जो है 6 से 8 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, टोली का नाम किस आधार पर रखा जाता है? तो टोली का जो नाम होता है वो पशु पक्षियों या फूलों के नाम पर रखा जाता है। सी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्काउटिंग में हस्त संकेत का क्या महत्व है? तो बिना बोले निर्देश देने में इसका महत्व है। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कंपास का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, कंपास की सुई हमेशा किस दिशा में ठहरती है? तो उत्तर दिशा में ठहरती है। सी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, चिन्ह रास्ता बंद है के लिए जमीन पर क्या बनाया जाता है? तो क्रॉस का निशान बनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग में अंदाजा लगाना क्या है? तो बिना नापे दूरी या ऊंचाई बताना अंदाजा लगाना होता है। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, प्रथम सोपान के बाद अगला चरण क्या है? तो प्रथम सोपान के बाद द्वितीय सोपान आता है। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग का सर्वोच्च पुरस्कार भारत में कौन सा है? तो राष्ट्रपति स्काउट गाइड पुरस्कार है। डी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग गाइडिंग के प्रतीक में 3 पंखुड़ियां क्या दर्शाती हैं? तो 3 पंखुड़ियां जो है प्रतिज्ञा के 3 भाग दर्शाती हैं। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति बिना वर्दी के स्काउटिंग कर सकता है? तो नहीं कर सकता, क्योंकि वर्दी जो है अनुशासन की पहचान होती है। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग हमें कैसा नागरिक बनाती है? तो स्काउटिंग हमें अनुशासित, सेवाभावी और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका पेपर समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।